श्री शिवाय दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने माता लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें,
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार वैशाख अमावस्या का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने की आपको ये छोटा सा उपाय शुक्रवार की वैशाख अमावस्या में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है,
कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी रख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों न हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करे तो शाम के समय में करे या उस टाइम पर करे जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शुक्रवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनि देव से। अब देखिए, शनि देव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है, शनि देव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनि देव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए 2026 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची व उपाय को शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय वो क्या है। तो देखिए इस 17 अप्रैल 2026 वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख अमावस्या का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार वैशाख अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार वैशाख अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस वैशाख अमावस्या में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार वैशाख अमावस्या में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब ये 3 हरी इलायची शुक्रवार वैशाख अमावस्या की रात घर में इस जगह पर रख देना, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और ये उपाय विशेषकर वो लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है और ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां से आपको धन प्राप्त होगा या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा,
क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं, उन्हें भी विशेषज्ञ ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है, उसके घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और माँ लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है तो माँ लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हो, खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को, और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं, जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की को आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर न जाए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 101 वर्षों के बाद वैशाख में वैशाख अमावस्या व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और वैशाख अमावस्या व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और दोस्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको वैशाख अमावस्या व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, इस बार 2026 में वैशाख अमावस्या व्रत को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 16 या 17 अप्रैल पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि वैशाख अमावस्या व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें वैशाख अमावस्या व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, वैशाख अमावस्या व्रत है, और वैशाख अमावस्या व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप वैशाख अमावस्या व्रत के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, वैशाख अमावस्या व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे वैशाख अमावस्या व्रत, और कहीं न कहीं पर सतुवाई अमावस्या, कहीं कहीं पर बस संक्रांति अमावस्या व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाख अमावस्या व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, और यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायक व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, भगवान विष्णु का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की हासिली करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की हासिली होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक अमावस्या भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हासिली भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश।
श्रीमद् भगवत गीता इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ, श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता हासिल होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या व्रत का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं, बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वैशाख अमावस्या व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें वैशाख अमावस्या व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और दोस्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वैशाख अमावस्या व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। 2026 में वैशाख अमावस्या व्रत की सही डेट टाइम क्या है? वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर वैशाख अमावस्या व्रत मनाई जाती है। इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 16 अप्रैल 2026 को रात 8:01 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 17 अप्रैल 2026 को शाम 5:21 पर होगी। अब दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार देखा जाता है। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या व्रत का व्रत 16 अप्रैल को शुरू होकर 17 अप्रैल को समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब हम वैशाख अमावस्या की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की हासिली के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद हासिल करें। अब वैशाख अमावस्या की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन न करें। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या व्रत के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, पहली बात, वैशाख अमावस्या व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी तरह के विवाद, तन झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है।
दूसरी बात, अमावस्या के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। ये व्रत के प्रभाव को कमजोर करना है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग अमावस्या का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसीलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। वैशाख अमावस्या व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की हासिली होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, अमावस्या के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या व्रत के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वैशाख अमावस्या व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि वैशाख अमावस्या व्रत के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वैशाख अमावस्या व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से अमावस्या का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वैशाख अमावस्या व्रत के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, वैशाख अमावस्या व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। दोस्तों, वैशाख अमावस्या व्रत में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि वैशाख अमावस्या व्रत के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। दोस्तों, पहली चीज, खट्टे पदार्थ। अमावस्या के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि या खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसीलिए इस पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। वैशाख अमावस्या व्रत के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारे मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी तरह के मांस का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, तीसरी चीज, शक्कर और मिठाई का सेवन। वैशाख अमावस्या व्रत के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस अमावस्या का पालन करें। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वैशाख अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस वैशाख अमावस्या पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें न रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे वैशाख अमावस्या पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान हासिल है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। अपने आप से मुंह फेर चुके हैं, परंतु दोस्तों अब और चिंता मत करिए। केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना पलक झपकाए देखिए, क्योंकि इस साल में आपकी जिंदगी की तस्वीर ऐसे पलटने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा। क्योंकि यह दो चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। 3 बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह 2 चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर न समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का मायाजाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। पर अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। परंतु एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी आखिर वे 2 जादुई चीजें कौन सी। तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले यह दो चीजें